हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विषय क्लासेस में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते तो हमारे द्वारा डाली गई कोई भी वीडियो आपको प्राप्त नहीं होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा मोटिवेशन है, मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। तो इस लॉकडाउन के समय में आप मेहनत करिए और इस समय का सदुपयोग करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारी आज की क्लास है उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान। आपने संस्कृत में तो वर्ण पढ़े हैं और संस्कृत के सूत्र से जाना भी है, लेकिन अब इस सूत्र को सरल बनाने के लिए मैंने इसे हिंदी में कन्वर्ट किया है और जिससे हिंदी में आप कन्वर्ट करके 2 से 3 बार अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संस्कृत समझ लेते हैं, उसके बाद हम हिंदी में भी कर लेंगे। आकुहा विसर्जनीया नाम कंठा, मतलब आ का वर्ग यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग, ये सब क्या होते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। कंठ यानी कि गला हमारा, वहां से ये सारे वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। आकुहा विसर्जनीया नाम कंठः। तो अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में हम देखेंगे आ, कु, हा, विसर्ग सब कंठ हैं, जिसमें आ स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। ईचु यशानाम तालुः, ई चा वर्ग, च छ ज जइया, या और तालब विसा, ये सारे क्या हैं? तालु से बोले जाते हैं। इचु यशानाम तालुः मतलब ई, चा वर्ग, या और शा, ये सब तालु हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धः, री टा वर्ग, टठ डढ़ा, रा और ये वाला शा, ये सब क्या है? मूर्धा से बोले जाते हैं। ऋतुलसानाम दंतः, ऋतुलसानाम दंता मतलब री, तू, ला और सा सभी दंत हैं। उपधमानीय नाम ओष्ठौ, तो उपधमानीय किसे कहते हैं? तो उपधमानीय से पहले वाली वीडियो में बताया था कि पा फा के पहले जो आधे विसर्ग जैसा होता है उसे उपधमानी कहते हैं। तो उ, पा वर्ग, पा फा यानी उपधमानी, ये सब क्या है? ओष्ठ हैं। हमने उपधमानी समझ लिया है। उपधमानी अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग जैसा उपधमानी कहलाता है। विसर्ग पूरा होता है, जब इसे आधा काट देते हैं तो आधा विसर्ग ऊपर ले लेते हैं और आधा विसर्ग नीचे ले लेते हैं, तो इसे ही हम उपधमानी कहते हैं। उपधमानी किसका भाग है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उपधमानीय किसका पार्ट है ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उपधमानी किसका भाग है। आगे देखते हैं। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यमगणना नाम नासिका चा। यमगणना नाम बोल के देखते हैं, जब हम इसे बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे तो ये नासिका के साथ साथ अपने वर्ग के अंतिम अक्षर अब से भी उच्चरित होते हैं। ये वर्ण नासिका के साथ साथ अपने अंतिम अक्षर, जैसे कि का वर्ग है और हमने अंगा बोला, क ख ग घ अंगा, तो अंगा में हमारा नाक भी यूज हो रहा है और आकू हा विसर्ग सब क्या है? कंठ है, तो नाक से भी बोले जा रहे हैं और कंठ से भी बोले जा रहे हैं। इसी तरह वर्ग का अगर हम यहाँ पूछ लें, चा वर्ग में आता है और चा वर्ग अभी हमने देखा था तालु से बोला जाता है, तो ये तालु प्लस नासिका हो जाएगा। अगर ऑप्शन में केवल तालु दिया है या केवल नासिका दिया है और एक ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों वाला सही होगा, क्योंकि ये नासिका से भी बोले जाते हैं और अपने वर्ग से भी उच्चरित होते हैं। अब आगे देखते हैं। ए द्वैतो कंठ तालु, यानी कि ए, अय, दो मतलब दोनों कंठ तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु कैसे आया? आ में जब ई जोड़ देते हैं तब ए बनता है, संधि में भी पढ़ा होगा। आ का हमारा उच्चारण स्थान कंठ है, आकू हा विसर्ग सब कंठ है, ई का तालु है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? ए ऐ दोनों कंठ तालु हो गए। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ औ दोनों कंठोष्ठ हैं। आ प्लस ऊ से ओ बनता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ऊ का ओष्ठ,
तो कंठ और ओष्ठ मिलके क्या बन गया? कंठोष्ठ। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाह। वाह का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारे वाह का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। वाह एक ऐसा है उच्चारण स्थान जिसका दंतोष्ठ होता है। ये एक्सेप्शनल है, इसलिए इसको पूछा जाता है। जीवामूलीयस्य जीवामूलम, जीवामूली का जीवामूलम होता है। ये का खा के पहले ऐसा आधा विसर्ग जैसा बना होता है, इसे जीवामूली कहते हैं। जीवामूली किसका भाग है? इसे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नासिका अनुस्वारस्य, जो भी अनुस्वार वर्ड होते हैं, अनुस्वार वर्ड जिसमें अंग बिंदी हो उसे अनुस्वार कहते हैं। उसका नासिका होता है उच्चारण स्थान। जैसे अंगना, जब हम अंगना बोल रहे हैं तो हमारे नाक से उच्चारण हो रहा है, नाक में भारीपन महसूस हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। अब हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में हमें अगर देखना है तो मैं ऐसे देखेंगे, आकू हा विसर्ग सब कंठ है, ईचू यश तालु, ऋतु रशा मूर्धा है, ऋतु लासा दंत, ऊपू पाफा सब ओष्ठ है, ए दो कंठालु, ओ औ दो कंठोष्ठ। इसे हम एक से अगर 2 बार अच्छे से समझ लें और 4 से 5 बार उच्चारण कर लें तो ये मेरी गारंटी कि उच्चारण स्थान से 1 नंबर आता है पेपर में, वो आपका गलत नहीं होगा। आकू हा विसर्ग सब कंठ है, ईचू यश तालु, ऋतु राशा मूर्धा है, ऋतु लासा दंत, ऊपू पाफा सब ओष्ठ है, ए दो कंठालु, ओ औ दो कंठोष्ठ। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, ये ट्रिक पसंद आई है, संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट किया गया है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पर, हर जगह आप शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।